बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत की दुनिया। प्यारे दोस्तों, अपने चैनल पर मैं आपके लिए तरह तरह के मुफीद तिब्बी मशवरे लाता रहता हूँ। आज भी ऐसे ही आपको रमज़ान में सहरी के दौरान मुफीद ग़िज़ाओं का बताऊँगा। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, और ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करके नुकसान हो सकता है, सेहत ख़राब हो सकती है। नाज़रीन, रमज़ान के पूरे महीने में लोगों की ग़िज़ा और नींद से मुतल्लक़ आदात तब्दील हो जाती हैं और अमूमन 2 वक्त का खाना खाया जाता है। इसलिए सहरी के दौरान ग़िज़ाओं का इंतखाब बहुत अहम होता है, क्योंकि वो दिन भर के लिए ईंधन का काम करती हैं। रमज़ान में इस बार मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहने का अमकान तो नहीं, मगर फिर भी जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का अमकान रोज़े में ज़रूर होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, सेहत बख्श और हल्की ग़िज़ा का इंतखाब करें। सहरी में ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करें जो सेहत के लिए मुफीद होने के साथ साथ पेट पर बोझ साबित ना हो। इस हवाले से रोटी, अंडे, सब्ज़ियाँ, दालें और चिकन बेहतरीन तस्वर किए जा सकते हैं। नंबर 2, खजूर। नाज़रीन, अफ्तारी के अलावा सहरी में 1, 2 या 3 खजूरें खाना भी मुफीद होता है। इस फल में यानी खजूर में कॉपर और मैग्नीशियम समेत मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज़ा होते हैं, जबकि इसमें मौजूद मिठास जिस्म में ग्लूकोज़ की शक्ल इख्तियार करके तवानाई फराहम करती है। इसलिए कोशिश करें कि अफ्तारी के अलावा सहरी में भी खजूरों का इस्तेमाल करें। नंबर 3, दही का इस्तेमाल। सहरी में दही को शामिल करने से ग़िज़ा मुतवाज़न होती है और मैदे में तेज़ाबियत का अमकान भी कम हो जाता है। दही में पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये रोज़े के दौरान डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का अमकान भी दूर करती है। नंबर 4, सेब और केले का इस्तेमाल। नाज़रीन, सहरी में इन दोनों फलों को शामिल करने से जिस्म को फ़ाइबर, विटामिन सी और मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जबकि डिहाइड्रेशन का ख़तरा भी कम हो जाता है। नंबर 5, ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ। खीरे, टमाटर या तरबूज जैसे ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाओं से दिन भर जिस्म में पानी की कमी का अमकान भी कम हो जाता है। नंबर 6, ज़्यादा मिर्चों, नमक और चीनी वाली ग़िज़ाओं से गुरेज़ करें। सहरी में मिर्चों, नमक और चीनी का कम अज़ कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से दिन भर प्यास ज़्यादा महसूस होगी। ख़ास तौर पर ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये लिक्विड को अपने गिर्द इकट्ठा कर लेता है, जिससे प्यास का एहसास बढ़ जाता है। इसलिए सहरी में मिर्च, नमक और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना बेहतर होता है। नंबर 7, मुनासिब मिकदार में पानी पीना मत भूलें। प्यारे दोस्तों, डिहाइड्रेशन से बचने का सादा और अच्छा तरीका सहरी के दौरान मुनासिब मिकदार में पानी पीना है। अब ये मिकदार कितनी हो, इसके बारे में फ़ैसला आपको खुद करना होगा, मगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 8, सहरी ज़रूर करें। नींद मुतासर होने के ख्याल से सहरी से गुरेज़ करने का फ़ैसला हरगिज़ ना करें, क्योंकि इस वक्त की ग़िज़ा दिन भर की जिस्मानी ज़रूरियात के लिए अहम होती है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि अपनी नींद पूरी करने की गरज से सहरी छोड़ दें। अगर आप सहरी छोड़ेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी और रोज़ा भी अच्छा नहीं गुजरेगा। नाज़रीन, रमज़ान में सहरी के दौरान सेहत के लिए मुफीद मशवरे हमने आज आपको दिए। उम्मीद है ये हमारी तजावीज़, हमारे मशवरे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने वीडियो पसंद किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।